हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। तो वैसे तो माध्य ज्ञात करने की तीन विधि है, एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित विधि और एक पग विचलन विधि। तो आज हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो प्रश्न में हमें क्या क्या दिया जाता है, दो चीज़ हमें दी जाती है। वो क्या? वर्ग अंतराल और एक बारंबारता। देखिए, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होता है कि जो ये ऐसी लाइन है वर्ग अंतराल, इसे सीधे करके लिखना। तो मैं पहले तो इसे लिख लेता हूँ, ठीक है। 500 से 520, 520 से 500। देखिए, वर्ग अंतराल मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें? कुल योग। कुल योग। एफ आई क्या होता है हमारा? बारंबारता। तो बारंबारता भी हम ठीक इस प्रकार से लिख लेंगे। 12, 14, 8 और 6 और 10। इतना तो हमने प्रश्न में से देख कर लिखना है। तो सिग्मा लिखेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल, कुल कितना है ये। तो जोड़ कर लिखेंगे। 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 6 20 की जीरो, हासिल आई 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5। तो सिग्मा एफ आई का मान तो मैंने निकाल लिया 50, ठीक है। 50 निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? एक साई का मान निकालेंगे। एक साई को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह या मध्यमान। वर्ग चिन्ह कैसे निकालें? जो वर्ग अंतराल दिया रहता है तो उसमें हमें क्या करना होता है? 500 और 520 को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, ठीक है। तो मैंने जोड़ा 500 और 520 को, 0 2 और 10, 10 20 ये आया हमारा। इसमें कितने भाग लगाएंगे? इसमें हमें 2 का भाग लगाना है। 2 पंचा 10 और 2 एकम 2, तो ये 510 हमारा एक साई निकल आया। इसी प्रकार 520 और 540 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1060 आएगा। 1060 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना? 530। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 500 और 520 के बीच क्या आता है? 510 आता है। 520 और 540 के बीच क्या आता है? 530 आता है। और 540 और 560 के बीच 550 आता है। इसी प्रकार 560 और 580 के बीच 570 आता है। 580 और 600 के बीच 590 आता है, ठीक है। तो भैया इतना तो हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? हम डी आई का मान निकालेंगे। डी आई का मान कैसे निकालते हैं? इसे एक साई माइनस ए, तो हमें ए इसमें मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? हमें क्या दिया रहता है? 5 की ये लाइन दी है, तो इसमें से हमें बीच की संख्या छाड़ना है। तो 550 हमारा क्या है? इसे हम ए मानेंगे क्योंकि यही हमारा टिप टू टिप बीच में है। तो 550 हमारा क्या हो गया? ए का मान हो गया, ठीक है। अब एक साई में से 550 को घटाते जाना है। तो 510 माइनस 550 तो क्या आएगा? माइनस का 40, ठीक है। 530 में से फिर घटाओ 550 को, माइनस का 20 आएगा। और 550 में से 550 को घटाएंगे तो 0 आएगा। और 570 में से 550 को घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 20, ठीक है। और 590 में से 550 को घटाएंगे, कितना आएगा? 90 में 50 जाएगा तो प्लस का 40, ठीक है। जगह की थोड़ी दिक्कत है, एडजस्ट कीजिए। अब क्या करना है हमें? u का मान निकालना है। u का सूत्र होता है d/h। तो हमने d का मान तो निकाल लिया, देख लीजिए। di इसे ही बोलते हैं, 40 ये हमने d का। h का मान कैसे निकालेंगे? 520 में से 5, तो h का मैंने किया 500 और 520 के बीच कितने गैप है? 10 का गैप है। 520 और 540 में 30 यानी कि 10 का गैप है। तो h का मान क्या है? तो 10 का है। h का मान 10 निकलेगा। वर्ग माप हमारी क्या है? 10 है। तो d का मान तो -40, तो -40 में 10 का भाग लगाएंगे तो -4 आएगा, ठीक है। और -20 में 10 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। 0 में 10 का भाग लगाएंगे 0 आएगा। 20 में 10 का भाग लगाएंगे प्लस का 2। और 40 में 10 का भाग लगाएंगे
प्लस का 4। फिर आखिरी में आता है हमारा एफ यू का मान निकालना। तो इसे कैसे निकालते हैं, जो एफ तो ये है और यू है, इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो 12 का -4 में गुणा करेंगे, माइनस के 48, 14 का 2 में करेंगे, 14 दूना 28, और 8 का 0 में करेंगे तो 0, 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूना 12, और 10 चुका 40। अब इसका भी हमें टोटल करके लिखना है, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, तो पहले माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ लेते हैं। माइनस का 48 माइनस का 28 कितना होगा, 8 और 8 16, 6 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, माइनस का 76। अब 12 और 40 कितने हुए, 12 40 2 और 1 52, तो 52 माइनस का 76 में से हमें 52 को घटा देना है। तो 6 में से 2 जाएगी 4, 7 में से 5 जाएगी तो 2, तो माइनस के 24, बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए। अब पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है वो लिखते हैं हम। पग विचलन विधि से माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। ए का मान क्या निकाला था, देखिए 550, तो यहाँ पर 550 लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान क्या निकाला है, माइनस का 24, तो कोष्टक में माइनस का 24। इसी प्रकार सिग्मा एफ आई का मान ये देखिए 50 50, और गुणित एच क्या है, एच मैंने निकाला था 10, इनका अंतर क्या है, 10 10 का अंतर है तो मैंने 10 लिख दिया। अब इसे सोल्व करते हैं, तो 550 प्लस और माइनस, माइनस का 24 बटा 50 इंटू 10, तो क्या करें अब क्या करें, 550 माइनस का 24 का गुणा 10 में कर दो तो 240 हो जाएगा। अब 50 बटे में, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 चुका 20, 4 गई, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 5 40। अब 550 में हमें क्या माइनस करना है, 4.8, तो 550 पॉइंट 0 और 4.8, 10 में से 8 जाएगी 2, यहाँ पर कितने बचे 9, 9 में से 4 जाएगी 5, यहाँ पर 4, तो 545.2 यही हमारा माध्य है, यही हमारा माध्य है। देख लीजिए 545.2 यही हमारा माध्य है।